हेलो स्टूडेंट्स। आज है अपना सेकंड लेक्चर बोर्ड क्लास का, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रीवियस रेज तक पढ़ लिया था। रेज ऑफ लाइट में बीम ऑफ लाइट और बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहली चीज तो हमें ये देखनी है डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्शन की। पहले के ए में, हमारे पार्ट में ए में लिखा हुआ है द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट इन द ऑफ द सेम इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ओपेक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उससे जो लाइट पड़कर बाउंस बैक हो जाए, ठीक है, वही वही क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी है? रिफ्लेक्शन जब होगा तब होना चाहिए एक सरफेस होना चाहिए, जो कि क्या होगी, जितना ज्यादा स्मूथ और शाइनी सरफेस होगा ना, उतना ही अच्छा, बेटर और अच्छे से आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसा क्या रिफ्लेक्शन हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, इसमें रिफ्लेक्शन में सुना भी होगा कि इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल के बराबर होता है, थोड़ा और नॉर्मल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो थर्ड पॉइंट में आपका लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रफ सरफेस इज अनइवन एंड कैन नॉट बी नोटिसेबल। मतलब क्या है, अगर स्मूथ सरफेस नहीं होगा ना रिफ्लेक्शन के लिए, तो आपको, जैसे रफ सरफेस होगा तो लाइट इधर उधर स्कैटर कर जाएगी, डिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो आपको इतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा जितना अच्छा आपको स्मूथ और शाइनी सरफेस में दिखने वाला है। फिर यहाँ पे आपका कुछ, यहाँ पे दो टर्म और आ जाते हैं, क्या, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वही चीज है, जब आपका स्मूथ सरफेस होता है तब आपका जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल होता है द रिफ्लेक्टेड एंगल के। और यहीं अगर रफ सरफेस हो जाता है तो वहीं क्या हो जाता है, लाइट इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, डिफ्रैक्ट हो जाती है, तो उसी जो डिफ्रैक्ट हो जाएगा उसी को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो आपका स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्स लाइट रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे द रिफ्लेक्टेड सरफेस अनइवन इन द प्रोड्यूस परफेक्ट इमेज। और एक चीज है, जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा इसमें परफेक्ट इमेज भी बनेगी। यही क्या होगा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा। ये टाइप है रिफ्लेक्शन का। इसमें और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या होने वाला है, आपका रफ सरफेस से जो भी लाइट रफ सरफेस पर टकराएगी वो रैंडमली इधर उधर मैनी डायरेक्शंस में फ्लो करेगी, इधर उधर डायरेक्शन में भाग जाएगी, वही क्या हो जाएगा, वो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा आ रहा है टर्म? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, किसके रिलेटेड, रिफ्लेक्शन के रिलेटेड। अच्छा, पहला टर्म क्या है कि इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे क्या होती है, जो लाइट जो लाइट किसी सोर्स से मिरर पर पड़ते, मिरर कह लीजिए या फिर जो जैसे सरफेस कह लीजिए, जहां से रिफ्लेक्ट होने वाली है उस सरफेस पे कह लीजिए, वहां पे स्ट्राइक करेगी, जो आएगी सोर्स से, उसे क्या कर देंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। द लाइट दैट कम्स टू द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जहां पे वो मीट करेंगे, जैसे कि ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मीट करेगी ना, किससे, प्लेन मिरर से कह लीजिए, जो भी जहाँ पे पॉइंट पे मीट करने वाली है, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देंगे। क्या, पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये टकरा कर वापस भी तो जाएगी, इसको कह देते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। अरे, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हो जाएगी, ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी। Right. ठीक। अब जहां पे इस पॉइंट पे एक क्या होता है, एक नॉर्मल भी बनती है, आपने नाम सुना होगा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी, डेफिनेशन में लिखा होगा, द परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये आपको शो नहीं होगी, इज कॉल्ड ए नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की भी डेफिनेशन आपको लिखी हुई है यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, कुछ लॉज दिए गिवन है कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज। पहला लॉ क्या गिवन है आपका, फर्स्ट लॉ,
फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल आई होगा आपका वो इक्वल होगा एंगल आर के। ये आपका पहला लॉ कहता है। सेकंड लॉ आपका कहता है क्या है, वो देख लेते हैं। सेकंड लॉ होता है, अच्छा इस डायग्राम में अभी आपको क्लियरली भी पता लग जाएगा कि कैसे कैसे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, the normal of to the mirror at the point of incident and reflected ray lie on the same plane। एक ही प्लेन पर, एक ही प्लेन कह लीजिए या एक ही पॉइंट कह लीजिए, वहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होंगे वो लाई करेंगे सेम प्लेन पे और सेम ही पॉइंट पे। और इस पॉइंट को अभी देखा था, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस इसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे आर बोलते हैं, दे आर इक्वल हो जाएंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट में आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा भी था। तो ये लेकिन लेकिन एक चीज है मेन डिफरेंस, ये जो एंगल आई होगा ना, ये नॉर्मल, नॉर्मल से देखा देखा जाएगा कि नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ये नहीं है कि आप इस ग्राउंड से देख रहे हैं कि कितना डिग्री का एंगल है, कि इस प्लेन मिरर से देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है। नहीं, इस नॉर्मल से देखा जाएगा। ये जो होता है ये बाद में ग्लैंसिंग एंगल भी कहा जाएगा, जो कि आप हायर क्लासेस में देखेंगे। ओके। अगर आपको कोई पूछता है कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, तो आप ये नॉर्मल से देखेंगे कितना होता है, मेजर कर लेंगे नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। यहाँ से देख लेंगे कितने डिग्री का एंगल हो रहा है, वहीं आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक नोट में कुछ लिखा लिखा हुआ है कि अगर आप, पहला नोट में लिखा हुआ है कि अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो मीडियम चेंज होने से वो स्ट्रेट लेवल में वो क्या होती है, हाँ, इंपॉर्टेंट नोट है, रिफ्लेक्शन ऑफ नॉट चेंज मीडियम डज नॉट पास थ्रू द मीडियम अनदर सो इट रिमेन्स इन द सेम मीडियम। अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए लिखा हुआ है द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल इज ए बेस्ट रिफ्लेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। तभी क्या किया जाता है, मिरर्स को क्या किया जाता है, जो अच्छा मिरर्स होते हैं उनको बैक साइड में पॉलिश्ड किया जाता था सिल्वर से। फिर क्या हुआ, लेड से पॉलिश किया जाने लगा। लेड, फिर लेड को क्यों, क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए सिल्वर को लेड से प्रोटेक्ट किया, मतलब पॉलिश किया जाता था बाद में। अब उसी की प्लेस पे क्या करने लगे हैं, एल्युमिनियम का भी यूज करने लगे हैं, क्या, पॉलिश करने के लिए। जब पॉलिश करना क्यों जरूरी होता है, पॉलिश करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाए, लाइट पूरी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए। अभी आपने देखा कि पॉलिश सरफेस पे जल्दी रिफ्लेक्शन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिरर। अच्छा, मिरर क्या होते हैं, मिरर एक ऐसी सरफेस होगी जिससे क्या होगी, इंसिडेंट जब रे पड़ेगी ना इस पे, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। और रिफ्लेक्ट ऐसी हो कि वहां पे कुछ बेंड वगैरह ना हो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो। तो लिखा भी हुआ है, ए सरफेस विच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ इंसिडेंट अपॉन इट बिहेव लाइक ए मिरर। जो इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर दे, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी, क्या कहते हैं, सभी को सभी क्या कहते हैं कि जो भी इंसिडेंट राइट रे आ रही है ना, उसको अगर रिफ्लेक्ट कोई भी चीज कर दे रही है ना, वो एज ए मिरर का काम करने लगता है। ठीक है। ये जरूरी नहीं तुम्हारा ग्लास ही मिरर हो। ओके। तो यही आ जाता है, मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तुम्हारा प्लेन मिरर होता है, एक स्पेरिकल मिरर होता है। स्पेरिकल मिरर में भी दो टाइप के हो जाते हैं, आपका कॉन्वेक्स हो जाता है और आपका कॉनकेव हो जाता है। ये आपको अभी फॉरवर्ड आगे पढ़ेंगे आके, क्या कॉनकेव क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्या होते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या अपना प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर पहली बात तो एक मिरर होता है यार, फ्लैट सरफेस, पूरा फ्लैट सरफेस होगा। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ब्राइट पॉलिशिंग ऑन वन साइड ऑफ द ग्लास प्लेन। प्लेन ग्लास, एक प्लेन ग्लास लिया जाता है, उसको एक साइड पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश किसके किया जाता है, सिल्वर मेटल से पॉलिश कर दिया जाए। और ऐसा इसलिए किया जाता है, अभी बताया आपको, क्योंकि सिल्वर क्या है, एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। ठीक है। बहुत थिन कोटिंग की जाती है, और उस थिन कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, लेड ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाती है। ठीक है। अब लेकिन सिल्वर, अब जानते ही आप है, प्रीसियस मेटल है, तो अब क्या करने लगे हैं, एल्युमिनियम की भी कोटिंग का यूज करने लगे हैं, कि एल्युमिनियम से भी अच्छा रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर की, देखते हैं क्या। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो मिरर की इनफाइनाइट होती है, इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज देखिए आप, कि ये जो प्लेन मिरर बनता है ना, सीधा ये तो है,
फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यानी कि रेडियस का हाफ होता है फोकस। जब रेडियस किसी होता है तो रेडियस किसी का कर्व का होता है ना, कोई चीज कर्व हो या फिर कोई सर्कुलर हो उसका रेडियस होगा ना। तो इसका जब कोई रेडियस ही नहीं होगा तो इन्फिनिटी पे हम ऐसा, अगर कोई बहुत लंबी चीज है उसको, अगर स्ट्रेट चीज है, अगर उसको दूर से देखें ना तो हमें सर्कुलर ही नजर आएगी। हम जहां जाएंगे वहां ही हमको वो बेंड नजर आएगी, ठीक है। तो उसी को मान लिया जाता है कि फोकस है। तो इन्फिनिटी को ही मान लिया जाता है इसको फोकस है। और और पोल से, इस पोल से जैसे मान लीजिए यहाँ से जो डिस्टेंस होगी इसी को फोकल लेंथ कह देते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? द प्लेन मिरर makes an image of object placed in front of it, image appear behind the plane mirror which is mirror lies। क्या कहा जाता है कि जो प्लेन मिरर होगा, जो उसमें इमेज बनेगा ना, अगर उसके फ्रंट साइड में आप ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे तो उसके मिरर बिहाइंड में बनेगा। बिहाइंड मतलब वर्चुअल इमेज बनने वाला है इसका। आपको लगेगा कि इसके पीछे बना हुआ। लिखा है थर्ड पॉइंट में, क्या लिखा है? इट ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है। वर्चुअल, अच्छा, ये ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज फॉर्म करेंगे। अच्छा, आप इरेक्ट से कैसे? इरेक्ट जो वर्चुअल इमेज, क्या समझ पा रहे हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है, द वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जब जितनी देर इसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा है ना, उतनी देर ही ये इमेज बन पाएगा। जैसे यहाँ पे जितनी देर ऑब्जेक्ट रखा है ना इस प्लेन मिरर के सामने, तो उतनी देर ही इसका इमेज बना हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट हटा ना तो ये इमेज भी गायब हो जाएगा। ऐसा, इसी को वर्चुअल इमेज कह देते हैं। और ये सीधा बन रहा है, ये सिर्फ ये उसमें प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी की फोर्थ क्या है? द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ। यहाँ पे साइज की बात की जा रही है कि चीज साइज जो होगा ना, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा इस प्लेन मिरर में। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रखा है? दीज मिरर्स एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ लैटरल इन्वर्जन। अच्छा, लैटरल इन्वर्जन आप जानते होंगे क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन होता है कि जो लेफ्ट का हो वो राइट में दिखे, जो राइट का है वो लेफ्ट में दिखे। आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, जो एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस के मिरर पे लिखा होता है ना पीछे एम्बुलेंस, तो आप उल्टा लिखते हैं उसको, सामने से वो सीधा दिखता है। अगर उसके पीछे जाकर देखेंगे ना तो उल्टा लिखा होगा। ये होता है एक एग्जाम्पल है लैटरल इन्वर्जन का। ठीक है। फिर आते हैं क्या, आपका सिक्स्थ पॉइंट में कह रखा है इन्होंने, क्या कहा है? व्हेन ए रे लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री के एंगल पे लाइट की रे जाती है, 0 डिग्री पे, तो वो या फिर प्लेन मिरर में हो या फिर स्पेरिकल मिरर में, वो बाउंस बैक हो जाएगी सेम पाथ पे। यानी कि जैसे इधर से जा रही है ना, तो वो सेम पाथ पे बाउंस बैक हो जाएगी। बाउंस बैक मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ये ना कि सिर्फ प्लेन मिरर में है, यही स्पेरिकल मिरर में भी है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट बाउंस बैक एट एन ओरिजिनल पाथ। जिस पाथ पे वो जाएगी ना, उसी पाथ पे वो वापस भी आ जाएगी। ये क्या है? जब वो एंगल, जो इंसिडेंट एंगल होगा, जब इंसिडेंट इज इक्वल टू 0 डिग्री का होने वाला है, तब वो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 डिग्री का होगा। 0 डिग्री यानी कि नॉर्मल से 0 डिग्री बनेगा। जब नॉर्मल से 0 डिग्री बनेगा ना, तब हो जाएगा क्या? वो परपेंडिकुलर हो जाएगी अपने सरफेस। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे कैसे इमेज हमारे बनते हैं और कैसे कहाँ क्या बनेगा। तो ये तो हमें पता है ना कि इसका जो फोकस होता है वो इन्फिनाइट पे होता है। तो इमेज भी हमारे क्या होंगे? कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा होगा हमें दिखेंगे क्या कि ये इन्फिनाइट पे ही इमेज बने हुए हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है, ये इमेज वर्चुअल होंगे और इरेक्ट भी होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रखा था? इंसिडेंट राइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस प्लेन मिरर गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम एंगल। जिस डायरेक्शन में जिस एंगल से इंसिडेंट रे जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अरे इरेज कर देता हूँ, क्लियर कर देता है। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। हम्म, ये आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ऐसे, इधर आपकी आंखों तक रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रही है। अच्छा, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी ना, उनको सीधा करके एक पॉइंट पे मीट करा दो। वहीं क्या होगा? आपका वहां ही इमेज बनेगा। आपको दिखेगा यहाँ पे बना हुआ इमेज, लेकिन क्या हुआ? ये तो मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिखेगा यहाँ पे। वर्चुअल और सीधा इमेज दिख रहा है आपको।
ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसा ही आपको वहां पे दिखने वाला है। तो लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहा है फॉर प्लेन मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, दोनों वही सेम चीज पहले बता रखी है। और थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड ऑब्जर्व्ड वर्चुअली हमें दिखेंगे, लेकिन मतलब वर्चुअल दिखेंगे, रियल नहीं दिखने वाले हमारे। और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में कह रखा है कि ये लेटरल इन्वर्जन फॉर्म करेंगे। लेटरल इन्वर्जन क्या हुआ, जो लेफ्ट का होगा, लिखा भी होगा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में कि हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल लिखा हुआ है पी, ऐसे अगर से वो है ना, रियल वाला पी ऐसा है तो वर्चुअली वो ऐसा पी आपको दिखने वाला है। क्योंकि क्या होगा, जैसा कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, रिवर्सल विद फ्रंट और बैक का भी जाएगा। अच्छा, फ्रंट और बैक नहीं होगा नोटिस, जैसे आपको कहते हैं कि पैर ऊपर हो जाए, ये नीचे, सर नीचे हो जाए, ये नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको लेटरल इन्वर्जन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा, ये ट्रे डायग्राम है लेटरल इन्वर्जन का, आप देख लीजिएगा कैसा क्या है। नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल ले देते हैं, क्योंकि जरूरी है, क्वेश्चन भी जरूरी है अगर में। पहले एग्जांपल में आपका लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर, लेंथ इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 मीटर उसकी हाइट भी है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, और जो डिस्टेंस है वो भी 4 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस भी 4 मीटर है। इन ए फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर पे हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द प्लेन। अच्छा, लेंथ पूछा है इमेज की, ये नहीं पूछा है कि डिस्टेंस कितनी है। तो अभी आपने देखा था कि प्लेन मिरर में जो साइज होता है ना, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट के साइज के, ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर 4 मीटर लेंथ है ना उस ऑब्जेक्ट की ना, तो 4 ही मीटर उसका लेंथ भी होगी। क्या क्या रखा है, हाँ, यही चीज हमें पता है ना कि जितनी, जैसा कि ये लेंथ अगर सेम है ना ऑब्जेक्ट का साइज अगर सेम होगा ना, तो उतनी दूर पे तो लेंथ होगी ना। तभी कहा है कि लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर थी तो 4 ही सेंटीमीटर उसका वो भी होगा, इमेज का भी लेंथ होगा। सेकंड एग्जांपल में क्या कह रखा है, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 170 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल बी द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी हिम। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है आपका कि कितनी मिनिमम कितना साइज होना चाहिए मिरर का कि रिक्वायर हो जाए कि इस पर्सन को सही करने में। तो पर्सन की जितनी हाइट हो ना उसका हाफ मिरर रिक्वायर होता है उस पूरे पर्सन को देखने के लिए। लिखा भी होता है मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन रिक्वायर्ड टू द हाइट ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय दिस टू देन इक्वल्स टू दिस। थर्ड एग्जांपल आपका लिखा हुआ है एक, ए चाइल्ड स्टैंडिंग A child is standing before the plane mirror. If the image of the child form at a distance of 60 सेंटीमीटर, then find the distance of a child। अभी आपने देखा है कि अगर 60 सेंटीमीटर अगर चाइल्ड की इमेज फॉर्म होती है ना, तो चाइल्ड कहाँ खड़ा होगा, 30 सेंटीमीटर के कोई हाफ होना चाहिए उसका। फोर्थ क्या आता है, ए पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स द प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है विद द स्पीड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मिरर की तरफ आ रहा है। तो हमें कितना दिखेगा, द वेलोसिटी सी द इमेज, हमें इमेज कितनी तेजी से आगे आती हुई दिखाई देगी, तो जस्ट डबल दिखाई देगी। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल में आपका क्या लिखा हुआ है, इन विच टाइप ऑफ ए मिरर द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, शो मैग शो नो मैग्निफिकेशन। अच्छा, इरेक्ट अभी देखा था ना कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में होती है, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं होता। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि साइज में डिफरेंस, अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज कितना होगा, ये चीज। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का भी साइज होता है। अभी मैग्निफिकेशन इसमें नहीं होता है, किसमें, प्लेन मिरर में। सिक्स एग्जांपल में क्या कह रखा है, व्हाई डज द प्लेन मिरर इज ऑलवेज फॉर्म इन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज ऑलवेज क्यों फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोकस और अगर पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, आपने अभी आगे पढ़ेंगे कि फोकस और अगर पोल के बीच में, जैसे कि आप जानते हैं कि इन्फानाइट ये पोल है, अगर फोकस इसका क्या होता है, इन्फानाइट पे होता है, तो इसके बीच में फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट अगर रखा होगा ना, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो ना इमेजिनरी ही बनेगी और वर्चुअल ही बनेगी।
ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये हेल्प करने वाली है आई थिंक कॉनकेव मिरर में भी। वही वही इसमें भी लिखा भी हुआ है, द इरेक्ट इमेज इज फाउंड ओनली व्हेन object lie between focus of the mirror, and since the focus of a plane mirror has lies infinity, so object always remains between the mirror and its focus, therefore the always is a erect image। तभी इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी रहती है किसमें कि इसमें फोकस और अगर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, फोकस और पोल के बीच में, तो वो क्या होता है कि उसकी इमेज बनेगी वो इन्फानाइट पे ही बनेगी, और वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, नाउ आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अच्छा स्फेरिकल मिरर में क्या हम लोग देखेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्फेरिकल मिरर, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये हम सोच रहे हैं कि एक साथ ही पूरा टॉपिक कवर किया जाए। स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन और कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन साथ में रहेगा। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा अपना मिरर फार्मूला, उसके बाद हम लोग और के बढ़िया से न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल करेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना रिफ्रैक्शन आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन में भी लेंस पढ़ेंगे, लेंस का रिफ्लेक्शन, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे, फिर उसका भी पावर जो भी आएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज का देखिएगा आप कैसा रहा, रिस्पॉन्स कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर कल आपका आएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, लाइक